दिन हमारा भरोसा प्रबल हो जाता है, उस दिन परमात्मा खुद चलकर हमारे दरवाजे तक जरूर पहुंचता है। यीशु महापुराण की कथा। भरोसा ही दृढ़ नहीं हो तो परमात्मा कैसे आएगा? एक बहन जी ने पत्र लिखा, अच्छा है, साथ में सुपड़ा भी भेजा है। क्या बोलते हैं इधर? सुपा। हमारे उधर ऐसा कहते हैं, जब वो दूल्हा जाता है ना तो उसकी माता ऐसा पल्लू में रखकर ऐसा ऐसा कुछ करती है, परुछन है। पर वही लड़का जब छोटा रहता है और माँ जब फटका देती है ना तो लड़के को सामने से हटा देती है, हट जा, अरे हट जा। तो लड़का पूछता है, माँ क्यों? दहेज नहीं आएगा इसलिए। जयसवाल जी, हमारे उधर थोड़ा सा इसका बड़ा महत्व है, तो मुझे इनने भी भेजा है। वो पत्र अच्छा है। मेरा नाम कामनी सिन्हा है, पति का नाम श्री जितेंद्र सिन्हा है, ठेल काबोड़ जिला कांकेर की निवासी हैं। कहीं बैठी हो? आप ही हैं? ले आओ, दोनों बच्चों को ले आओ, ले आओ। गुरुजी सादर प्रणाम। मेरा नाम कामनी सिन्हा, पति श्री जितेंद्र सिन्हा, ग्राम ठेल काबोड़ जिला कांकेर छत्तीसगढ़ से आई हैं। गुरुदेव, मेरी 2 बेटियां थी। पहली बेटी 13 साल की, दूसरी बेटी 10 साल की। लड़का नहीं था। लोग ताना देते थे, खूब अपशब्द कहते थे, जो मर्जी आती थी वो लोग उठाकर बोल देते थे कि लड़का नहीं है, इतना धन क्या छाती पर बांध कर ले जाएंगे, बेटा नहीं है, ऐसा लोग बोला करते थे गुरुदेव। पर उसके बाद डॉक्टर ने भी मुझे संतान के लिए मना कर दिया था। तब किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया। मेरी माँ बोली, शिवपुराण की कथा आती है, 2022 से आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी और गुरुदेव पुत्र की कामना करी। एक बार पशुपतिनाथ का व्रत किया, पूरा किया, कोई फर्क नहीं आया। फिर दूसरी बार सफेद आंकड़े की जड़ और पशुपतिनाथ का व्रत फिर वापिस किया। गुरुदेव 2024 में कुरुद छत्तीसगढ़ में आपकी कथा हो रही थी। किसी ने कहा कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता जरूर है। तभी मैंने विचार करा कि कुरुद में कथा हो रही है, मैं भी कथा के पंडाल में जाऊंगी, वहां की मिट्टी को अपने पेट पर लगाऊंगी, भले बाबा देगा, जरूर देगा, ये विश्वास है। और गुरुदेव, मैं 2024 कुरुद में छत्तीसगढ़ की कथा में पहुंच गई। पंडाल में बैठकर मैंने कथा श्रवण करी, वहां की मिट्टी को अपने उदर पर लगा लेती, वहां से वापिस आई। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 3 महीने बाद मेरा गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से 30 अप्रैल 2025 में मेरे घर में बाबा ने जुड़वा संतान को जन्म दिया। आज मेरी बेटे की माँ हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आऊँ। एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, इसी सुपड़े के चक्कर, थोड़ा ध्यान देना। बेटी और बेटा, इन दोनों को कभी अलग मत मानो। बेटा एक कुल को तारता है और मेरी बेटियां 2 कुल को पार लगा देती हैं। मेरी बेटी पर ना जाने क्या रीति है। आप खुद भी बेटी हो, पर विवाह होने के बाद में आपके भी मन में बेटे की चाह जाग जाती है। मन में यह भाव आता है कि बेटा, और लोग ताना देने में पीछे नहीं हटते। पर शिवपुराण की कथा कहती है, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। गुरुदेव, बाबा ने मेरी सुन ली, लोगों का मुख बंद कर दिया और बाबा ने भी मुझे बाबा की कृपा से जुड़वा बच्चे जन्म लिए हैं। बाबा की कृपा।
और तेरी कृपा का भरोसा कब इस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। ये उसकी कृपा है, उसकी करुणा के बिना, उसकी कृपा के बिना, उसकी दया के बिना संसार में कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। आप कृपा करिए। क्या करूंगा मैं गंगा के घाट पर जाकर? अगर विश्वास है, भरोसा निश्चित है, दृढ़ता है, तो निश्चित है कि एक दिन गंगा भी हमारे दरवाजे पर, हमारे घाट पर जरूर आए। हुआ। मीराबाई आई, बाबा आपका आश्रम, आपकी कुटिया गंगा जी के घाट पर बना। ना, मुझे गंगा के घाट पर नहीं जाना। आहूं में असर होगा, घर बैठे बुलाएंगे। मार्गशीर्ष मास में, ये पवित्र महीने में, जिस महीने में भगवान शंकर का शिवलिंग प्रकट हुआ है, ऐसे पवित्र महीने में यदि आपके गांव में, आपके नगर में, आपके क्षेत्र में, आपके आसपास में यदि शिव पुराण की कथा सुनने के लिए मिल जाए और आप उस पंडाल में बैठकर यदि कथा श्रवण कर लें, तो समझ लेना कि कहीं हमारी झोली खुशियों से बाबा को भरना होगा। इसलिए बाबा हमको ये मार्गशीर्ष मास में बुलाया। इस मार्गशीर्ष मास में बाबा यदि कथा सुनने के लिए आपको पंडाल में बुला रहा है, आपके नजदीक में यदि कथा हो रही है और आप शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठे हो, समझ लेना कि बाबा आपकी झोली में कुछ देना चाह रहा, कुछ दे रहा, वरना बुलाता ही नहीं। उसकी कृपा हुई है, उसकी करुणा हुई है, उसकी दया हुई है, उसने बुलाया है। चलो रुको मीरा, तुम कहती हो कि मुझे गंगा के घाट जाना चाहिए। मुझे गंगा के घाट जाने की जरूरत नहीं है मीरा। हाथ जोड़े संत रविदास जी ने एक चमड़ा धोने का बर्तन रखा था, कट्ठा था, चमड़ा धोने, एक पात्र रखा था जिसमें चमड़ा गल रहा था। जूता बनाने से पहले, पादुका बनाने से पहले चमड़े को गलाना पड़ता है, तो उसमें चमड़ा गल रहा था। हाथ जोड़े संत रविदास जी ने, गंगा मैया बहुत प्यास लग रही है, मां जल दीजिए। उस पात्र में से एक हाथ निकल कर आया जिसमें हीरे की चूड़ियां पहनी हुई थी, हाथ में मुद्रिकाएं थी और एक लोटा जल उस हाथ में रखा था। और आवाज आई गंगा मैया की, संत रविदास जी लो ये गंगा जल पी लीजिए। उस पात्र में से निकल कर आया जिस पात्र में चमड़ा गल रहा था। लो, ये जल लो,
संत रविदास जी ने हाथ में पात्र का जल लिया, मीराबाई को दिया, ले मीरा, तू कहती थी कि मुझे गंगा के घाट जाना है, अगर सच्ची भक्ति हो, विश्वास हो और भगवान शंकर पर भरोसा हो तो गंगा के घाट नहीं, गंगा को घाट छोड़कर अपने घर तक आना ही पड़ता। जाना नहीं पड़ेगा, वो खुद आएगी। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। एक विश्वास दृढ़ता धारण करें, एक विश्वास दृढ़ हो, एक विश्वास पूर्ण भरोसे के साथ चले। आप जितने कथा के पंडाल में आए हो, पीछे तक जहां तक आप लोग बैठे हुए हो, शिव महापुराण की कथा यदि आप इस कच्चे गांव के अंतर्गत बैठकर श्रवण कर रहे हो और यदि तुम्हारा भरोसा पक्का है, तुमने सोच लिया मैं शिव पुराण के पंडाल में आई हूं, वहां की मिट्टी मेरे शरीर से लगी है, वहां मैंने बैठकर कथा श्रवण करी है। 7 दिन की कथा 26 तारीख से 26 नवंबर से प्रारंभ हुई है, 2 दिसंबर तक चल रही है। इस कथा को मैंने श्रवण करा है, 2 बजे से 5 बजे तक इस कथा को मैंने सुना है। मेरा विश्वास कहता है कि जो मैं मांगूंगी मेरा बाबा 3 महीने में मुझे देगा, तो निश्चित है कि बाबा देगा। यदि भरोसा है तो, और भरोसा नहीं, एक पत्र है, अच्छा है। गुरुदेव, मैं ग्राम कच्चे में चल रही इस कथा को जायसवाल परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हमको ये शिव महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य दिया। मेरा नाम आशीष गांवरे है, पिता नेम सिंह गांवरे है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। भानु प्रतापपुर डोंगरी पारा का निवासी हूँ। कहीं बैठे हैं? अच्छा, आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मैं भानु प्रतापपुर डोंगरी पारा का निवासी हूँ गुरुदेव। 1 लोटा जल एवं पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन करूं, मेरी माँ के कहने पर मैं अपना प्रथम पशुपति व्रत किया। क्यों? क्योंकि मेरी कोई नौकरी नहीं थी, मैं सर्विस नहीं करता था, मेरी कोई नौकरी नहीं थी, मेरा विश्वास भी नहीं था कि मेरी कहीं नौकरी लगेगी। मेरी माँ ने कहा कि तू एक बार पशुपति व्रत कर। मैंने एक बार पशुपति व्रत किया, जिसमें बाबा की कृपा से मेरी प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिली। पर गुरुदेव, मेरी माँ तो कहती थी कि जो मांगो वो बाबा देता है। तो मैंने मेरी माँ से कहा कि मैं तो सरकारी नौकरी मांग रहा था और बाबा ने तो मुझे प्राइवेट नौकरी दी। मेरी माँ ने कहा सियोर वाला बाबा कहता है अपनी मेहनत को 4 गुना करो, रात दिन एक कर दो, परिश्रम पूरा करो, उसके बाद एक बेलपत्री में शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर जो मांगोगे वो मिलेगा। मैंने दूसरी बार फिर पशुपति व्रत किया, पशुपति व्रत दूसरी बार फिर किया और पशुपति व्रत करने पर मैं सीहोर में पहुंच गया। सीहोर में बाबा की कावड़ के बारे में सुना था कि सीहोर में जो कुबेरेश्वर धाम की कावड़ भराती है, अगर जो व्यक्ति कावड़ भरता है बाबा उसको 3 महीने में फल जरूर देता है। तो मैं भी कावड़ यात्रा में सीहोर पहुंच गया और वहां की कावड़ में सम्मिलित हुआ, पशुपतिनाथ का व्रत पूर्ण किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 3 माह पूरा हुआ और बाबा की कृपा से NMDC में बाबा की कृपा से मेरी सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया, मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। एक शिव कृपा किसको कहते हैं? शंकर की करुणा किसको कहते हैं? शंकर की दया किसको कहते हैं? इसलिए हमने देवघर की कथा में एक बात कही थी, ऐसे दयालु नाथ से
रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको आंसू पोछो और अच्छे खुश होकर भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे, बोलो बोलो बोलो, जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। सुबह करी गई प्रार्थना और शाम को करी गई आराधना व्यक्ति की कभी खाली नहीं जाती है, वो झोली भर कर ही रहती है। सुबह के समय पर उठकर भगवान के सामने खड़े होकर 2 क्षण 2 मिनट 1 मिनट जितना समय मिले, हम ये नहीं कहेंगे कि 24 घंटे भगवान के मंदिर में बैठो, हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि आप बाबा बन जाओ, हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि सन्यासी बन जाओ, हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि संत बन जाओ। आप ना संत बनो, ना सन्यासी बनो, ना बाबा बनो, ना योगी बनो, ना तपस्वी बनो, ना साधक बनो। आप तो 2 क्षण के लिए जैसे घर में रहते हो वैसे ही रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, माता पिता के साथ, बहन भाई के साथ, सबके साथ रहो, पर उसमें से 2 क्षण अपने घर में जो भी भगवान का मंदिर हो, अपने घर में जो भी शंकर का शिवलिंग हो, उसके सामने 2 क्षण खड़े होकर प्रार्थना जरूर करा करो, हे बाबा कृपा करना, तेरी दया से इस संसार सागर में हूँ बाबा, ना जाने मेरी कौन सी श्वास आखिरी हो, पर निवेदन है बाबा हर श्वास में तेरा नाम जपता रहूं, ऐसी कृपा बनाए रखना। बाबा से प्रार्थना करते हैं। प्रातः के समय पर सुबह की करी हुई प्रार्थना और शाम की करी हुई आराधना कभी खाली नहीं जाती। शाम के समय पर अपने घर में भगवान को एक घी का दीप अवश्य लगाना चाहिए, अवश्य। एक बेटी का प्रश्न है, कोई बेटी ने प्रश्न करा, मेरा नाम प्रेरणा है, हम रायपुर भाटा गांव से आए हैं। प्रेरणा जी कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? धन्यवाद आपके प्रश्न का, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। आइए एक बेलपत्र लेकर जाइएगा। और नीचे आपने लिखा आपकी बहन प्रेरणा, मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं जी आपके प्रश्न के लिए। आपने प्रश्न किया, घर के मंदिर में देवी और देवता दोनों रहते हैं।
हमारे घर के मंदिर में, प्रत्येक घर के मंदिर में देवी भी रहती है, देवता भी रहते हैं। हमें घर में नित्य प्रति कौन सी बाती का दिया लगाना चाहिए, लंबी या गोल? कृपया निवेदन है इस प्रश्न का उत्तर जरूर। सबके घर में देवी भी होती है, देवता भी होता है। अब बत्ती कौन सी लगाना है, कौन सी बाती? एक होती है लंबी बाती। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? प्रश्न अच्छा है ना? अरे जम के तो बोलो। सबके काम का है तो फिर वो जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। सबके काम की चीज है ना, एक अच्छा प्रश्न मिला है। और केवल आपके लिए नहीं, केवल कच्चे गांव के लिए नहीं, कांकेर क्षेत्रवासियों के लिए नहीं, जितने इस आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से और संपूर्ण सोशल मीडिया के माध्यम से और संपूर्ण मीडिया के माध्यम से, चाहे वो यहाँ के पत्रकार बंधु हो, सोशल मीडिया हो या ऑल मीडिया हो, सभी मीडियाओं के माध्यम से जो लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में, वो इस प्रश्न का उत्तर जरूर सुन। इसमें उन्होंने प्रश्न करा है कि गुरुदेव, घर के मंदिर में देवी और देवता दोनों रहते हैं, तो हमें घर में नित्य प्रति कौन सी बाती, लंबी या गोल का प्रयोग करना चाहिए? तो निवेदन है, जब नवरात्रे का समय आए और 9 दिन तक देवी माँ आपके घर में विराजमान हो, या दीपावली का पर्व हो जब महालक्ष्मी की पूजन कर रहे हो, तब लंबी बाती का प्रयोग करें। बाकी के समय में घर में हमेशा गोल बाती का प्रयोग चालू रखें। गोल बाती का प्रयोग जो क्या, कौन सी आपके यहाँ गोल बोलते हैं, फूल बोलते हैं? गोल फूल बत्ती, फूल बत्ती का प्रयोग कर, फूल बत्ती। और कभी कभी यदि आप महालक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, माँ जगत जननी की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, माँ आदि शक्ति को प्रसन्न करना चाहते हैं, माँ आदि भवानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, और जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए कि आज मेरी माता की कृपा मुझ पर होना है, माँ करुणा करे, माँ जगत जननी जगत धात्री माँ अम्बा कृपा करे, तो निवेदन है उस दिन 2 दीप लगाया करो, एक गोल बाती का, एक लंबी बाती का। ये 2 दीप जब हम शिव और शक्ति के लिए लगाते हैं तो हमारे मन की कामना पूर्ण जरूर होती है। प्रयास करा करो कभी कभी, कभी। और एक प्रश्न और इन्होंने लिखा है, गुरुदेव हम जानना चाहते हैं कि हम बच्चों को रुद्राक्ष का जल देना चाहते हैं, पर बच्चे कई बार वो पीते नहीं, कोई कहीं नहीं पीता, कोई नहीं पीता, कोई पीता, तो हमने क्या करा कि घर का जो मटका है उस मटके में रुद्राक्ष डाल दिया। कैसी रही? अब इसका उत्तर तो तुम दे दो, कैसी रही? अरे अच्छे तो बोलो, बोलो जम के, कैसी रही? अच्छी रही। तो मेरी जीजी, प्रेरणा जीजी और जीजा जी, आप दोनों को प्रणाम, नमन। जीजी को भाई की ओर से, जीजा को साले की ओर से प्रणाम। अब प्रश्न ये है कि गुरुदेव हमारे वो मटके में हमने रुद्राक्ष डाल दिया। अब कभी कभी मटके का जल हम शिव जी को तो चढ़ाते हैं, पर कभी कभी हम मटके का जल तुलसी जी को भी चढ़ाते हैं, तो चढ़ा सकते हैं कि नहीं चढ़ा सकते? तो हम निवेदन करेंगे, मना किसने करा? उसको लेके आओ। क्योंकि लोगों ने भेद करा कि लोग भेद करते हैं कि हम तुलसी की माला पहनते हैं तो क्या रुद्राक्ष की माला नहीं पहन सकते? क्या हम रुद्राक्ष की माला पहनते हैं तो क्या हम तुलसी की माला नहीं पहन सकते? कहाँ लिखा है? शिव महापुराण की कथा कहती है, रुद्राक्ष की माला पहनने वाला तुलसी की माला को साथ में अगर धारण करता है तो उस पर श्री हरि और हर दोनों ही कृपा करते हैं। ये शिव तत्व। आइए पधारो। अच्छे प्रश्न के लिए जोरदार ताली आपके लिए। साधु।
और जितेंद्र जी के भाग्य अच्छे थे ना, इसलिए वो ये पत्र पढ़ने में आ गया है। साधु का प्रणाम। शिव कृपा, शिव कृपा। शिव कथा कर वो जीजी बोल रही हैं, कई कथा के पंडाल में गई, पर मेरा पत्र अभी तक व्यासपीठ तक पढ़ने में नहीं आया। जितेंद्र जी का, जायसवाल परिवार का कोई भाग्य था, हमारा पत्र पढ़ने में आ गया, तो ये तो सौभाग्य का विषय साधु था। और शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। एक विश्वास, आपका भरोसा कितना है महाराज। तो शास्त्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, सुबह का प्रार्थना। महाराज सुबह की प्रार्थना और शाम की जम के बोलो आराधना, दोनों बहुत। सुबह उठो, बाबा को प्रार्थना करो, बन सके अपने घर के नजदीक में अगर शंकर जी का कोई शिवालय है, एक लोटा जल अपने घर से लेकर जाओ, बाबा को चढ़ाओ, उस जल को आचमन करो अपने शरीर पर आनंद के। एक लोटे जल की कितनी प्रबलता है, एक लोटे जल की कितनी महत्वता है। कोई कोई जो अपने पद पर उच्च प्रतिष्ठा में अगर बैठे हों, तो उनसे भी पूछना कि एक लोटा जल क्या क्या कमाल कर देता है। एक लोटा। यहाँ बालोद से नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिभा जी पधारी हैं। मैं साधुता देता हूँ, कभी मौका लगे तो इनसे पूछना कि एक लोटा जल, इन्होंने सोचा भी नहीं था कि हम नगर पालिका अध्यक्ष बन जाएंगे क्या। पर जब रायपुर कथा चल रही थी और वहाँ मिलने आई थी, तो हमने एक ही बात कहा था, जीजी शिव जी पर जल चढ़ाते रहना, एक दिन मेरे भोले बाबा हाथ पकड़कर कहाँ कहाँ ले जाकर छोड़ेगा, ये उसके ऊपर निर्भर। साधुता, एक लोटा जल सारी समस्या का, ये शिव कृपा। यहाँ एक साहू परिवार बैठा है बालोद का, जिन्होंने बालोद में कथा करवाई थी। महाराज जब ये कथा बालोद में लेकर आई थे, तो जब हम इनके घर पहुंचे थे रुकने के लिए, तब इनके आंख में अश्रु था और कह रहे थे, गुरुजी इतनी बड़ी व्यवस्था है, कैसे होगी। हमने कहा कथा तुम नहीं करा रहे, कथा करवाने वाला तो मेरा डमरू वाला है, मेरा शिव है। आप और हम तो केवल निमित्त है, केवल निमित्त। और ये शिव की कृपा हुई थी कि बालोद में कथा बहुत सुंदर तरीके से हुई, इसके लिए आपको साधुता है। ये शिव कृपा। जैसे हमने जितेंद्र जी के लिए कहा ना कि जायसवाल परिवार का कोई पूर्व का पुण्य होगा, इनके माता पिता का, इनके परिवार का, इनकी जो धर्म पत्नी है श्रीमती राजकुमारी जी, आपके मायके का, और कहीं श्री जितेंद्र जी आपके दादा परदादा, आपके माता पिता का कोई पुण्य प्रबल हुआ होगा, तो ये कथा पहुंच। और जितने यहाँ कथा सुनने बैठे हो, आपके भी कहीं पूर्व के 71 पीढ़ी का कोई पुण्य होगा। और जितने यहाँ प्रशासन के अधिकारी लगे हैं, चाहे ऐसे वाले, चाहे पुलिस प्रशासन, चाहे चिकित्सा विभाग, जो भी यहाँ लगा हुआ है, कहीं आपके पूर्व का कोई पुण्य होगा। अभी तक नौकरी तो यहाँ वहाँ करी, पर बाबा की नौकरी से बढ़कर दुनिया में कोई नौकरी नहीं है। उसकी तनख्वाह बाबा देता है, शिव देता। शिव कृपा, जब वो करुणा करता है तो लोग देखते रहते हैं। और मेरे भोले तेरा सहारा है,
मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। महाराज सुबह की करी गई प्रार्थना और शाम की करी गई आराधना दोनों फलित होती है, दोनों फल देती है, दोनों